सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, फाइनली बिना किसी बकचोदी के सीधा वीडियो पे जंप करते हैं। ठीक है, तो पहले ही आ जाता हूँ कुछ बातों के ऊपर। तो जिस तरह जैसे कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि लाइक ट्रेलर देख के, गॉडजिला सॉन्ग का ट्रेलर देख के मॉन्स्टर रैंकिंग कर रहे हैं और जो स्कार किंग था उसको नंबर 1 पे रख रहे हैं। एंड मूवी देख के आने के बाद बोल रहे अबे यार ये तो गलती होगा, फिर से वो लोग लिस्ट बना रहे हैं, स्कार किंग को नंबर 1 से हटा के बीच में कहीं ला रहे हैं। पर इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम खुद का दिमाग लगाओ। मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नंबर 2 पे, ये 3 पे, ये 7-8 पे, ऐसे ऐसे पावरफुल इस तरह से जज नहीं होता यार। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। डिपेंड्स करता है कौन किसके साथ फाइट कर रहा है, वो मैटर करता है। जैसे कि हम वीडियो पे देखते हैं, ठीक है, आगे चल के हम तुमको पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखा है कि कॉन्ग तो लाइक कमज़ोर पड़ जाता है गॉडजिला के सामने। गॉडजिला हाँ एक लगभग एक कड़ी टक्कर देता है, लेकिन गॉडजिला जीतता है। लेकिन हाँ एक लगभग कड़ी टक्कर दे देता है कॉन्ग। लेकिन अभी इसी मूवी की अगर बात करें, मैं होप करता तो आप लोगों ने मूवी देख लिया होगा, नहीं कभी देखा तो कुछ ऐसा सवाल तो नहीं है। पर हाँ अगर इसी मूवी की बात करें, गॉडजिला एक्स कॉन्ग की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्ग शिमू के आगे मतलब बिल्कुल ही नहीं टिक सकता ऐसा। ठीक है, हाँ मानता हूँ वो स्कार किंग के साथ भी फाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी शिमू एक तरफा दिखता है। और ऊपर से गॉडजिला शिमू को बहुत कड़ी टक्कर दे देता है। तो समझ रहे हो ना क्या ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉन्ग एकदम कड़ी टक्कर, लगभग कड़ी टक्कर गॉडजिला को दे पा रहा था, लेकिन शिमू को नहीं दे पा रहा। लेकिन यहाँ पे गॉडजिला इजीली ओवर पावर कर देता है शिमू को। तो समझ सकते हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे। और एक लाइव एग्जाम्पल, मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे एक नाना है, ठीक है, मेरे मम्मी के जो पापा है नाना, उसके साथ मैं बचपन में चेस खेलता था और मैं अपने नाना को हरा देता था, सीरियसली हरा देता था। लेकिन मेरे नाना जीत जाते थे। किससे जीतते थे? मेरे जो एक एल्डर कज़न है उससे जीत जाते थे। एक एल्डर सिस्टर कज़न है, ठीक है। तो मेरे जो एल्डर कज़न था, जो कज़न सिस्टर था, वो हार जाता था नाना से और मैं नाना को हराता था। तो इस हिसाब से सोचोगे तो ऐसा लगेगा जो मेरे कज़न सिस्टर है वो सबसे बुरा खेलता था, ठीक है। लेकिन मैं जब अपनी कज़न सिस्टर से खेलता था ना, वो मुझे हरा देता था। तो यहाँ पे ट्रायंगल, एक सर्कल बन जाता था, ठीक है। तो ऐसा अब नहीं कह सकते कि ये नंबर 4 पे, ये 6 पे, कौन किसके साथ फाइट कर रहा है वो भी मैटर करता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को मॉन्स्टर्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हूँ, 3 अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद बात करेंगे। एंड ऑल्सो डिपेंड्स करता है कौन किसके साथ फाइट कर रहा है। एंड आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये सब कुछ हमारे हाथ पे नहीं है, ये राइटर्स के हाथ पे है। राइटर जैसा सोचेगा, जैसा लिखेगा, वही अल्टीमेटली होगा। पर फिर भी मूवीज में कैसा दिखाता है, मैं मूवीज में कैसा दिखाता है उसको भी उतना तक कंसिडर नहीं करूंगा। आप खुद ही सोचो, ये एक मॉन्स्टर है, इसके बाद ऐसा ऐसा पावर है, इसकी फिजिक्स देख के तुम्हें क्या लगता है, उसके ऊपर ही आप प्रैक्टिकली सोच के बताना, कॉमन सेंस से सोचना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले स्टेज के मॉन्स्टर के ऊपर। तो पहले मैंने रखा है मोथरा, वारबैट, मेथुशाला एंड जो अभी हाल ही में दिखा था तियामत के ऊपर, ठीक है। ये 4 मैंने और भी काफी सारे मॉन्स्टर इस तरीके के, पर मैंने ओवरऑल ये 4 को लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। हाँ मोथरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्स्टर तो है, लेकिन अभी डिफेंस और अटैक की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता। उसके बाद कुछ मैजिकल एलिमेंट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। तो क्वीन तो है ही, लेकिन रोडान को एक लगभग सा लाइक कमजोर कर दिया था, लेकिन इतना भी नहीं कर पाया था यार। और रोडान हरा नहीं सकता, मोथरा मतलब रोडान को नहीं हरा सकता, ऐसा तो पता ही चलता है। तो वो भागता उड़ता रहता है, वो जाली फेंकता है। जाली फेंक के तुम किसी को थोड़ा बहुत रोक सकते हो, किसी को मार नहीं सकते यार, तुम भाग सकते हो इधर उधर से। तो मोथरा डिफेंस का भी उतना कुछ बड़ा नहीं है, अटैक का भी उतना कुछ बड़ा नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसे जो लास्ट स्टेजेस है उसी में रखा है। वारबैट तो थोड़ा बहुत डेंजरस है ही, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वारबैट। मेथुशाला भी एक डिफेंस टाइप ऑफ मॉन्स्टर कह सकते हैं, ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता, वो भी स्लो है, भारी है, तो काइंड ऑफ डिफेंस का ये, मतलब उसको डैमेज देना तो मुश्किल होगा, लेकिन वो भी किसी को उतना ज़्यादा डैमेज, काफ़ी स्लो बिल्डिंग गिरा सकते हैं, लेकिन किसी के साथ फाइट होगा तो ऐसा डैमेज वो भी किसी मॉन्स्टर को नहीं दे पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी छोटा भी, मैं तो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब है काफ़ी बड़ा है, पर समझ सकते हो ना कंपेरेटिवली अगर गॉडजिला कॉन्ग से कंपेयर करें तो उससे तो छोटा ही है। एंड यस काफ़ी स्लो है, एंड इसीलिए इसको भी लास्ट स्टेज में रखा है। एंड तियामत को तो गॉडजिला ने जिस तरीके से मारा है भाई, इसको मैं और थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहता था, लेकिन मूवी में जैसा किया क्या है बताऊँ। लेकिन हाँ उतना ज़्यादा पावरफुल भी शायद ये नहीं भी था, देख के भी पता लगता है। तो ये था मेरा लास्ट स्टेजेस वाला कुछ मॉन्स्टर्स। तो ये लगभग सेम कैटेगरी में आता है, लेकिन मोथरा ये सारी चीज़ों में लास्ट में ही रखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सुन के बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये तियामत, वारबैट काइंड ऑफ सिमिलियर ही है। और मेथुशाला भी तो डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन वारबैट और तिमेथ तो ये तो लाइक
ये अटैकिंग मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर अटैकिंग मॉन्स्टर नहीं है, वो खुद के लिए डिफेंस करता है, खुद को के लिए मतलब खुद की डिफेंस के लिए वो अटैक कर सकता है, लेकिन वैसा कुछ अटैकिंग मॉन्स्टर नहीं है मोथरा। ऊपर से आ जाता है नेक्स्ट स्टेज इसके ऊपर, तो उसमें मैं रखा हूँ बेमोथ रखा हूँ, स्कैलर को रखा हूँ, स्काल स्क्रॉलर को रखा हूँ, एंड स्कार किंग रोडान, फिर स्कार किंग और फिर म्यूटो को रखा हूँ। ठीक है, म्यूटो है बच्चा म्यूटो जो था उसको मैं न्यू म्यूटो था उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा म्यूटो हमने देखो मिल गया था, तो बड़ा जो एक फीमेल म्यूटो है उसको भी कंसिडर मैं कर रहा हूँ। एंड इसके ऊपर भी क्वीन म्यूटो आता है, म्यूटो प्राइम आता है जो बहुत दिनों बाद लाइक एक विकसित होकर बनता है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसका हाइप तो थोड़ा बहुत है इस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन ये अभी थियोरिटिकली है एंड प्रैक्टिकली मूवीज में तो नहीं दिखाया गया, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाता। जो मूवीज में अभी तक दिखा है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो बेहेमोथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड हाइट में काफ़ी वजनदार है, एंड हाइट में शायद गॉडजिला से भी ज़्यादा बड़ा है, भारी भरकम है, लेकिन ये भी काफ़ी स्लो एंड क्योंकि बड़ा है तो ये भी डिफेंस काइंड ऑफ है, इसको भी अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्डिंग विल्डिंग तो तोड़ देता है क्या, लेकिन काफ़ी स्लो चलता है, तो इससे अटैक करना मतलब इससे अगर कोई अटैक करे तो इससे उतना ज़्यादा डैमेज शायद नहीं होगा, फिर भी ये दूसरे को डैमेज देते थे वो शायद इधर उधर भाग भी सकता है। इसका मूवमेंट काफ़ी स्लो है बेहेमोथ का। तो इस नेक्स्ट स्टेजेस में मैंने बेहेमोथ को ही सबसे ज़्यादा पीछे रखा है, क्योंकि अगर कोई फास्ट अटैकिंग बंदर रहेगा तो जल्दी से इधर उधर से अटैक करके चला जाएगा, ये डिफेंस उतना ज़्यादा धीरे धीरे खरोच देते देते इसको मार सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने इस तरीके से मतलब ये बेसिक कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है, एंड उसके बाद जैसे मैं नाम ले रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत रैंकिंग किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, ये बस मेरा लिस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रैंकिंग 1 2 3 4 नहीं कह रहा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है स्काइलर, जो कि उसको भी किस तरीके से मारा है तो कह सकते गॉडजिला ने किस तरह से मार दिया, पर हाँ वो भी थोड़ा सा पावरफुल बन सकता था अगर रेडिएशन ले लेते गॉडजिला से। कॉमिक में ऐसा हुआ भी था, इसलिए कॉमिक में दोनों का फाइट होता है, क्योंकि स्काइलर भी जाता है एक रेडिएशन लेने और गॉडजिला को वो बुरा मतलब अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इसलिए वो मार देता है, ऐसा कुछ हुआ था। तो इसका बाद है स्काल स्क्रॉल, तो कितना ज़्यादा डेंजरस है, खूंखार है भाई, पागलों जैसा दौड़ता है, इधर बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, तो दैट्स अ वेरी डेंजरस ऑब्वियसली, एंड वो तो होता ही है। रोडान भी है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था स्काल स्क्रॉलर को मतलब कहाँ आगे पीछे रखूँ या फिर रोडान को रखूँ। पर्सनली रोडान मुझे पर्सनल एक फेवरेट है, रोडान मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसको ही थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो ये मेरे बाइसनेस कह सकते हैं, मैं ओपनली कह भी रहा हूँ। एंड उसके बाद आता है स्कार किंग का जो वो बेल्ट वगैरह चीज़ें हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एक एडवांटेज में आ जाता है, लेकिन अगर वो हड्डी का बेल्ट छोड़ देना तो उसके पास भी ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं सीरियसली मैं तो सोच रहा था स्कार किंग को लास्ट स्टेज उसमें रखूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अबे नहीं यार, इसके पास उतना पावर है ही नहीं, इसके बीच में स्टेज में ही रहेगा ये वाला बंदा। एंड उसके बाद है म्यूटो की मैं पहले ही कह दिया, म्यूटो जो है ना वो छोटा म्यूटो नहीं है, बड़ा वाला म्यूटो है, तो इससे मैं लास्ट में ऐसा क्यों रहा हूँ, इसका जो हाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए वो हाइट के चलते स्काल स्क्रॉलर जो भी है रोडन फुडन इन सब को पीट सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि रोडन उड़ने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, वो भी फुर्तीला है, तो वो भी एक मैटर आ जाता है। एंड फीमेल म्यूटो भी ज़्यादा कुछ ऐसा अटैकिंग पावर तो नहीं है, वो बस ढकेल सकता है, ये वो कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड जो चार्ज वो भी कुछ कर सकता है। अब प्राइम म्यूटो आता तो वो सच में कुछ अलग ही हो जाता है, पर हाँ चलो हाइट की वजह से तो एक फैक्टर तो रहेगा ही, इसीलिए मैंने इसको रखा है। पर ये मैटर करता है यार, जैसे कि अगर बेहेमोथ अगर म्यूटो का फाइट हो तो म्यूटो का भी स्पीड उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बेहेमोथ और म्यूटो का फाइट हो तो मुझे लगता है बेहेमोथ जीत जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन ऊपर से अगर देखो तो अगर रोडान अटैक करता है बेहेमोथ को, उड़ के इधर उधर से नोच फोच के चला जाता है तो बेहेमोथ मर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये वाला चीज़ें मेरे ख्याल से म्यूटो के साथ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और स्कालकोलर जितना भी खुखार है ना वो सब भी डैमेजिंग कर सकता है बेहेमोथ को, लेकिन मेरे ख्याल से म्यूटो के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसके डेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो प्रेशराइज कर सकता है, पर इतना ज़्यादा पैर वगैरह डेंटिकल्स नहीं है बेहेमोथ का, तो बेहेमोथ से तो थोड़ा बहुत म्यूटो फास्ट है। इसीलिए मैं कह रहा था कौन किसके साथ फाइट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा ही नहीं बोल सकते कि ये नंबर 1 के ये नंबर 2 पे, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप। तो होप करता हूँ ये वाला स्टेज भी क्लियर हो चुका होगा। एंड आगे चलते हैं जो फाइनल स्टेज के ऊपर, तो वो वाला सीन क्या है, तो उसमें मैंने रखा है सीमो को, उसके बाद रखा है कॉन्ग, फिर मेका गॉडजिला, फिर गॉडजिला एंड किंग गिडोरा। हालांकि गॉडजिला वर्सेस जो कॉन्ग था उस पर मूवी में हमने देखा है मेका गॉडजिला तो ओवर पावर कर जाता है गॉडजिला के ऊपर, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के मैच में गॉडजिला काफी टायर्ड हो चुका होता है, उसका रेडिएशन कम हो चुका है, एनर्जी ड्रेन हो चुका होगा, इसीलिए मेका गॉडजिला ओवर पावर कर। लेकिन ऐसा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद गॉडजिला जीत जाता इजीली। तो फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइट सिचुएशन था, पर जो भी हो मैंने गॉडजिला को लाइक आगे रखा एंड मेका गॉडजिला को थोड़ा उससे ही पीछे रखा, एंड कॉन्ग का तो उसका भी पीछे लगा, क्योंकि दोनों को मिलकर हराना पड़ा था मेका गॉडजिला, तो भी एक बात बनता ही है।
पर कॉन्ग से तो ज़्यादा खतरनाक मेगागॉडजिला दिखता ही है। पर मेगागॉडजिला रोबोट है, इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस पे चलता है, कुछ पावर की इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन वो सब करते रहे मैं नहीं कर रहा। मैं सब कुछ अच्छा ही रहेगा इसी हिसाब से, मैं इसी बेसिस से मैं कह रहा हूँ। शिमो का हर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल, गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल बोल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो बॉर्फिला जो जमा दर फ्रीजिंग का टेक्निक जो पावर है ना, वो साथ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन वो लाइक वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड वो भी अटैकिंग मॉन्स्टर नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने इसी सोच के साथ बनाया है, जो अटैक जो पावर है ना वो डिफेंस के लिए ठीक है, शिमो भी एक डिफेंस काइंड ऑफ मॉन्स्टर है, वो खुद अटैक नहीं करता, उसको भी लड़ाई झगड़ा से दूर ही रहता है, इसलिए मैं इन सारे मॉन्स्टर को थोड़ा सा पीछे ही रखा हूँ। अगर हालांकि वो लड़ने आ गए तो अलग बात है, लेकिन वो लड़ने वाला मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को थोड़ा सा पीछे रखा हूँ। एंड किंग गिडोरा सीरियसली वो गॉडजिला का भी बाप है यार। गॉडजिला अगर वो न्यूक्लियर फॉर्म में नहीं आता, वो लास्ट वाला फॉर्म में नहीं आता, मोंथरा अपना पावर खुद को सेक्रीफाइस करके वो कंट्रोल में नहीं लाता, तो गॉडजिला भी मर जाता। पर वो तो एक्सट्रीम एंड एक्सेप्शनल केस हो गया ना, तो इस हिसाब से नहीं होता। मेरे ख्याल से किंग गिडोरा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, गॉडजिला से भी ज़्यादा भाई, उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी देखते हैं आगे चल के कुछ ये लोग नया इंट्रोड्यूस करते हैं क्या नहीं करते, जैसे कि स्कार किंग शिमो पहले नहीं था, ये नया इंट्रोड्यूस किया है। पर यही था मेरा लिस्ट, तो आप बताओ, ये था 15 मॉन्स्टर्स का लिस्ट, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऐसा मुझे लगता है। तो आप सोचो, आप इमेजिन करो अगर इसके साथ ऐसा फाइट हो तो कौन कैसा करेगा, कौन क्या मूव करेगा, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीत सकता है। तो ऐसा मुझे पर्सनली लगा। शिमो भी लाइक काफ़ी एक इनोसेंट टाइप सा मॉन्स्टर ऐसा मुझे लगा, उसको भी मतलब अगर स्कार किंग जैसा एक मतलब पतलू सा मॉन्स्टर का क्या कहूँ, जिसको मैंने स्टेज 2 पे रखा, वो कंट्रोल करके ऐसा कुछ शिमो का कर सकता तो क्या ही बताऊँ, इसलिए मैंने शिमो को ज़्यादा ऊपर नहीं रखा। तो थर्ड मतलब जो कि लास्ट स्टेज है इसमें मैं पहले ही रखा है, एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आ जाता है, बाकी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। फाइनली मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मॉन्स्टर्स के बारे में, ठीक है। तो पहला जो स्टेज था वो था मोंथरा, वारबैट, मेथुशाला, टियामाट, ऐसा मैंने रखा था। हालांकि वारबैट टियामाट का पता नहीं, मेथुशाला डिफेंस काइंड ऑफ मॉन्स्टर है, तो इसको मैं मोंथरा के बाद ला सकता हूँ शायद, या फिर उसके भी पहले थोड़ा आ सकता है। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर ही था। एंड उसके बाद थोड़ा सा सीरियसनेस जब आता तब से मैंने ठीक से डिसाइड किया था, बेहेमोथ, स्काइला, स्कालस्कॉलर, रोडन, स्कारकी, म्यूटो, एंड उसके बाद आता शिमो, कॉन्ग, मेगागॉडजिला, गॉडजिला, किंग गिडोरा। हालांकि और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स जैसे डिस्ट्रॉयर, गीगान, ये सब कुछ आने वाला। गीगान जो है एक साइबॉर्ग गॉडजिला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंड बायोलेंट से कैसे स्पेस गॉडजिला बनता है, वो सब कुछ भी काफ़ी कुछ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अगर ऐसा तो तोहो में हुआ था, तो वो लोग अगर राइट्स खरीदेंगे तो काफ़ी कुछ बना सकते हैं। अब देखते हैं और हॉलीवुड वाले क्या करते हैं। लेकिन ये जो रैंकिंग था, ये जो एक डिस्कशन है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, कि कितना ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा क्या थिंकिंग है इसके ऊपर। एंड अगर आप मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाओ देखो। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर भी जो नया मूवी है उसके ऊपर भी रिव्यू है। सीन गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गॉडजिला है, उसके ऊपर भी रिव्यू है, वो मूवी ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, मेरे पर्सनल जो इमोशन है उसके ऊपर भी गॉडजिला के फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वो उसके बारे में बात किया, वो भी देख सकते हैं बचपन से जो देखता है। एंड यस, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। तो ज़रूर बताना ये रैंकिंग, ये मूवी वगैरह तुम्हें कैसा लगता है, ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, एंड ये जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा, वो ज़रूर से बताना, ठीक है।